हेलो बच्चों, वेलकम टू साई एजुकेशन। आज हम क्लास 9th मेंटल मैथ्स क्वेश्चन नंबर 21 to 30 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है विद वन डायमेंशन x माइनस 5, और ये एक डायमेंशन दे रखी है उसकी x माइनस 5। देन फाइंड इट्स अदर डायमेंशन, ये दूसरे उसकी डायमेंशन फाइंड करनी है हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो ब्रेथ निकालने के लिए हम x माइनस 5 को इसके नीचे लेके आएंगे, डिवाइड करेंगे। अब 15 टू जा 30, हम बीच वाली टर्म को स्प्लिट करेंगे तो हमें मिड टर्म आगे वाली टर्म और सबसे लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 15 टू जा 30 के फिर फैक्टर बनाएंगे 2, 3 एंड 5, ये इसके फैक्टर हैं। अब देखेंगे प्लस करके या माइनस करके हमें 13 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके हमें 30 आना चाहिए। तो 5 टू जा 10 और 3, तो हमारी मिड टर्म स्प्लिट होगी -10x माइनस 3x प्लस 15 अपॉन x माइनस 5। तो हम आगे वाली दो टर्म में से और पीछे वाली दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे। आगे वाली दो टर्म में 2x कॉमन है तो x माइनस 5 आया, -3 पीछे वाली टर्म में कॉमन है तो आया x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5। अब इनमें से कॉमन है x माइनस 5 और बाद में आया 2x माइनस 3, उसको हम एक साथ लिख देंगे अपॉन x माइनस 5। तो x माइनस 5 से x माइनस कट गया, 2x माइनस 3 इज़ द अदर डायमेंशन ऑफ दैट रेक्टेंगल। Question number 22, if AB plus BC plus CA is equals to 0, find the value of 1 upon A square minus BC plus 1 upon B square minus CA plus 1 upon C square minus AB। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें ये गिवन है। इस क्वेश्चन में हम यहाँ से BC की वैल्यू निकालते हैं जो हमें गिवन है उसमें से। तो BC की वैल्यू आ गई यहाँ से -CA माइनस AB। तो BC आया हमारा, अगर हम -A को कॉमन निकालते हैं इसमें से तो आया हमारा C प्लस B या फिर B प्लस C। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई। एज इट इज़ हम AB की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -CA प्लस B, ये सेकंड आया। और अगर इसी में से हम CA की वैल्यू निकालें तो आएगा -BC प्लस A। हम ये वाली वैल्यूज़ सारी उस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमें गिवन है, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ BC की, CA की और AB की वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे। तो 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस, अब BC की वैल्यू क्या है हमारी -AC प्लस B। तो माइनस तो पहले से ही था यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, आया हमारे पास AB प्लस C। देन हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे CA की, तो CA की वैल्यू है हमारी पास -BC प्लस A। तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, प्लस BC प्लस A। देन हम ऐसे ही अगली वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रही है, हम इसमें से हम इनको क्या कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। इसमें से A कॉमन निकल रहा है, इसमें से B कॉमन निकल रहा है और इसमें से C कॉमन निकल रहा है। तो हम इसमें से A कॉमन निकाला, बन रहा है A प्लस B प्लस C। देन इसमें से B कॉमन निकल रहा है तो B, यहाँ पर आया B प्लस C प्लस A। देन इसमें से यहाँ पर C कॉमन निकल रहा है तो आया C प्लस A प्लस B। अब इन तीनों टर्म में से हमारे पास 1 अपॉन A प्लस B प्लस C कॉमन निकल रहा है, तो हम इसको अलग से कॉमन निकाल के लिखेंगे। हमने कॉमन निकाल लिया तो A प्लस B प्लस C कॉमन निकला। हम इसका एलसीएम लेंगे, A प्लस B प्लस C एलसीएम लिया हमने, ABC इसका एलसीएम आएगा। देन A को A से डिवाइड किया, BC था, प्लस B को B से डिवाइड, B से B कट जाएगा, AC बचेगा, C से C कट जाएगा, AB बचेगा। देन हमें इसकी वैल्यू दी हुई है कि ये है 0 हमारा, तो हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। तो 0 अपॉन में कोई भी नंबर होता है तो वो पूरा का पूरा 0 हो जाता है, तो इसका आंसर है हमारा 0।
क्वेश्चन नंबर 23, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी यानी 83 प्लस 17, देन ए स्क्वायर यानी 83 का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 83 मल्टीप्लाई 17 प्लस बी स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर। नीचे हमें वही टर्म दे रखी है 83 का स्क्वायर माइनस 83 मल्टीप्लाई 17 प्लस 17 का स्क्वायर। ये दोनों टर्म एक जैसी हैं और मल्टीप्लाई में इसलिए ये दोनों टर्म यहाँ से कट जाएंगी और आंसर आएगा हमारा 83 प्लस 17 यानी कि 100। क्वेश्चन नंबर 24, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू -1 दिया हुआ है, जहाँ पर एक्स और वाई जो है नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो हम फॉर्मूला पुट करेंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा इनका एक्स वाई, वाई को डिवाइड करेंगे, एक्स आया, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आया वाई स्क्वायर, एक्स को एक्स से डिवाइड किया फिर वाई को वाई से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल्स टू -1। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई। अब माइनस एक्स वाई को इधर लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस आएगा। तो हमें यहाँ से इसकी वैल्यू निकल गई है कि ये वैल्यू है इसकी 0, तो हम यहाँ 0 पुट कर देंगे। तो एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू आ गई 0। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में हम इसका स्क्वायर करेंगे, देन इसका स्क्वायर करेंगे, देन इसका स्क्वायर करेंगे, -2 करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये होमवर्क में है क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 26, इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी की होल स्क्वायर का, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये आ गया 25। यहाँ पर हमें एक्स वाई दे रखा है 4, तो हम यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 4 रख देंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8 को उधर लेके जाएंगे, 25 माइनस 8 तो ये आएगा 17। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 17। देन जो हमें फाइंड करना है उसका भी हम स्क्वायर करेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से 17, देन -2 एक्स वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो 17 माइनस 8 तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी 9। लेकिन हमें x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी थी, तो x माइनस वाई क्या आएगा, अगर यहाँ पे स्क्वायर आया है हमारा 9 तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर रूट आ जाएगा 9, तो x माइनस वाई आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 27, इफ़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 250 एंड ab प्लस bc प्लस c इज इक्वल्स टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। तो हमें ये वैल्यूज़ दे रखी हैं और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में ये टर्म्स हमारी आती हैं, तो हम वही फॉर्मूले का यूज़ इस क्वेश्चन में हम करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये वैल्यू तो हमें पता है, इसकी जगह हम 250 रख देंगे। देन इन तीनों में से 2 कॉमन है, देन अंदर बचा ab प्लस bc प्लस ca, इसकी वैल्यू हमें पता है 3, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो 250 प्लस 6 यानी 256 हमारी इस पूरे की वैल्यू आ गई। हमारे स्क्वायर की वैल्यू आई है 256, तो हम यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करनी है सिर्फ a प्लस बी प्लस सी की, तो हम यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी, तो 256 जो होता है 16 का स्क्वायर रूट होता है 16 का, तो ये वैल्यू हमारी a प्लस बी प्लस सी की आ गई।
क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज दिस। एरिया गिवन है रेक्टेंगल का, इससे पहले हम डायमेंशन निकाल लेंगे, एरिया का फॉर्मूला रख के देन हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन हमारा होमवर्क में है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 1/x, x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, देन x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में है। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं एक जैसी, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, देन x की पावर 2 प्लस 1/x स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। यहाँ पर हम इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, x स्क्वायर आया, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब यहाँ पे फिर से हमें वही फॉर्मूला दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी का, तो हम फिर से वही फॉर्मूला पुट करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। इसको ओपन कर देंगे, ये आएगा x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, और ये भी वही है, ये प्लस में है। देन फिर हमें वही फॉर्मूला दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, फिर से हम इसमें वही वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा a माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि a की पावर x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, इफ़ x प्लस 1 एंड x माइनस 1 आर फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड a एंड b। तो ये जो दोनों टर्म्स दे रखी हैं ये इस वाली इक्वेशन के फैक्टर्स हैं, तो हम इनके पहले ज़ीरोज़ निकालेंगे। x प्लस 1 का ज़ीरोज़ होगा -1, और x माइनस 1 का ज़ीरोज़ होगा प्लस का 1। देन हम ये दोनों वैल्यू 1 बाय 1 इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, ax³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस b में, तो ये आया a -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 प्लस b। यहाँ से हमारा आया a माइनस का, देन +1, देन +2 प्लस b, तो यहाँ से आया -a प्लस b प्लस 3। देन हम +1 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, +1 को पुट करेंगे तो क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -2 1 प्लस b, यानी कि a प्लस 1 -2 प्लस b, यानी a प्लस b -1। अब हमारे पास यहाँ दो इक्वेशन आ गई है, हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ रखकर सॉल्व करेंगे। a प्लस b -1, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ भी प्लस हो जाएगा, देन प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2a आ जाएगा प्लस करने पे, देन प्लस 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 3 और 1 4, यहाँ से a की वैल्यू निकल गई हमारी 4/2 यानी कि 2। अब जो a की वैल्यू निकली है उसे हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। हम तो पुट करते हैं, तो यहाँ से 2 की वैल्यू डालेंगे तो -2 प्लस b प्लस 3 = 0, तो यहाँ से आया b प्लस 1 = 0, तो b की वैल्यू आएगी -1। थैंक यू बच्चों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।